हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूं और मेरे डिवाइन सोल होपफुली बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे गाइडेंस के साथ, इनर वर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। और आशा करती हूं कि मेरे इस गाइडेंस से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होंगी। यूनिवर्स क्लास में जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनका वेलकम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से इनर वर्क समझ में आ सके और आप हमेशा के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर अपनी गाइडेंस को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आगे के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आपकी तरह हेल्प हो सके। अब चलते हैं यहाँ पर आज की क्लास में कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ यूनिवर्स की परमिशन से। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि पोर्टल की क्या इम्पोर्टेंस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, बहुत से ऐसे डिवाइन सोल हैं जिनको पोर्टल का पता भी नहीं होता, पोर्टल मेडिटेशन क्या होते हैं। तो पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए और ये 12 पोर्टल होते हैं। बाकी दूसरे हर महीने में किसी में 1 पोर्टल होता है, किसी में 2 पोर्टल आते हैं, इस तरह भी आते हैं। अभी कल ही फ़िलहाल एक 4-4 पोर्टल है, यानी अगर मैं बोलूँ 4-4 पोर्टल का जो है डिवाइन जर्नी से, ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत करीबी नाता है, क्योंकि 4 नंबर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी इंडिकेट करता है। तो पोर्टल हमें एक न्यू डोर में एंटर करवाते हैं। पोर्टल मेडिटेशन से हमें एक बड़ा पुश मिलता है, यानी अगर हम अपनी जर्नी में 12 पोर्टल कंप्लीट करते हैं और यानी मैं बोलूँ तो हम एक नए डोर में एंटर कर जाते हैं तो हमें हीलिंग मिल पाती है। यहाँ पर पोर्टल का मतलब है कि हम अपनी सोल को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं। हमें पोर्टल से पहले की एनर्जी कैसी होती है, पोर्टल के बाद की एनर्जी कैसी होती है, इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जिस प्रकार फुल मून न्यू मून में एनर्जी होती है, इसी प्रकार पोर्टल में भी होती है। यानी जब पोर्टल बहुत करीब होते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट सी, फिज़िकल इश्यूज़ या फिर कार्मिक का स्ट्रॉन्ग हो जाना, इस तरह की एनर्जी आप फील कर पाते हैं बिफोर 1 वीक। यानी आपके जीवन में कुछ उठापटक दोबारा से शुरू हो जाती है जब पोर्टल करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि डेविल एनर्जियाँ चाहती हैं कि आप जो दोनों सोल हो वो हील ना हो पाए, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी में सिर्फ आप अपने आप ही हील नहीं होते, अपने कॉस्मिक पार्टनर को भी हील कर पाते हैं या आपके कॉस्मिक पार्टनर भी हील होते हैं। तो जिस प्रकार अगर आप अपने आप से पोर्टल का मेडिटेशन करते हैं या फिर आप करते भी नहीं हैं तो भी आपके कर्मा को देखकर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप डेविल एनर्जी के ट्रैप में आ जाते हैं और आप पोर्टल में एंटर करने से रह जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेंटोर आपको हर तरीके की गाइडेंस दे सके। तो यहाँ पर अगर आप मुझे एज ए मेंटोर स्वीकार कर रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि जैसे जैसे मैं आपको गाइडेंस देती जा रही हूँ वैसे अपने रीयूनियन को क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे 11-11 पोर्टल आता है, लास्ट में 12-12 पोर्टल आता है। यहीं इन पोर्टल से आपकी अबेंडेंस में, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, आपके फिजिकल इश्यूज़, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इश्यूज़, आपके कार्मिक के इश्यूज़, ये सब पोर्टल से बहुत बड़ा पुश मिलता है और आपकी आत्मा, आपकी सोल हील होने लगती है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यानी आपको मैं बोलूँ, अगर आपकी जो जर्नी है, एक छोर पर आपके पार्टनर खड़े हैं या मैं बोलूँ एक प्लेटफॉर्म पर आपके पार्टनर खड़े हैं और उसके दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, आप दोनों के बीच में से जो गाड़ियाँ आपको क्रॉस करती हैं, बस वो गाड़ियाँ यही सब आपकी जर्नी है। यानी आप एक ट्रेन के एक सफ़र हो, ठीक है, उस ट्रेन में आप बैठे हो, आप सफ़र कर रहे हो और जब आपका जैसे कहते हैं ना कार्मिक से कनेक्शन हुआ, सोलमेट से कनेक्शन हुआ, तो कुछ लोग कुछ स्टेशन पे जब ये ट्रेन रुकेगी तो कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे और कुछ लोग उतर जाएंगे। यानी कुछ लोगों से आपका कनेक्शन जब समाप्त होना होगा तो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और जो लोग आपसे कनेक्ट होंगे वो आपकी इस जर्नी में, आपकी या ट्रेन में कनेक्ट होते चले जाएंगे, यानी आपके सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप किसको लेकर आगे चलना चाहते हैं इस लाइफ में और किसको नहीं, किसको रिमूव करना चाहते हैं, या मैं बोलूँ यूनिवर्स वैसे ही आपको आगे आगे गाइड करना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि पोर्टल की एनर्जी से आप दोनों ही हील होते हो, आप दोनों की ही जर्नी को पुश मिलता है। और यहाँ कहीं ना कहीं जब डीएम को इन चीज़ों की एनालाइज नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी सोल इन चीज़ों को हील करती है। लेकिन आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, आपको पता है कि आप इस जर्नी का हिस्सा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, प्रॉपर इनर वर्क कीजिए, प्रॉपर पोर्टल कीजिए, क्योंकि पोर्टल करने से आप
आपके जीवन में आपकी इस जर्नी को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। आप दोनों ही बैलेंस रहेंगे और साथ ही साथ आपकी जो आसपास की एनर्जीज़ है वो भी बैलेंस होने लगती हैं। भले ही कितना बड़ा बवाल मचा है, लेकिन पोर्टल के बाद आप देखने एक अजीब सी एनर्जी आप अंदर फील करेंगे, जहाँ पर आप आवाज़ नहीं निकलती थी, आपकी आवाज़, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना, सोल पर्पज की तरफ बढ़ना, अपने अंदर अपने स्पिरिचुअल पार्टनर को फील करना। देखिए, आप सबसे पहले अपने अंदर की जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ये एक जो आपके अंदर फाइट चल रही है ना, उस फाइट को समाप्त कीजिए। जब अब तक आप अपने अंदर के सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपका क्या रहेगा? आप जगल करते रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप इल्यूजन में रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, और ये डेविल एनर्जियाँ हमेशा आपको भ्रमित करती रहेंगी। पोर्टल से पहले ये डेविल एनर्जियाँ इतनी कोशिश करती हैं आप दोनों को कंफ्यूज करने की, इल्यूजन में लाने की, चिड़चिड़ाहट हो जाना, फिजिकल इश्यूज हो जाना, इस तरह की एनर्जी फील आती है। आपको सडनली लगता है कि अभी तो आप खुश थे और अभी क्या हो गया, सडनली ऐसा क्या हो गया कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई। तो ये सिर्फ ऐसे ही आप भ्रमित करना आपको, ठीक है, इस जर्नी के बारे में भ्रमित कर देना आपको कि ये कोई जर्नी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। तो आपको हर भ्रम से बाहर आना है और इस जर्नी को अपने 5D लेवल से कंप्लीट कीजिए, ताकि 3D में आप बैलेंस कर पाए। 3D में सिर्फ आपको अपने काउंटर पार्ट के साथ बैलेंस नहीं करना है, आपके आसपास जो भी एनर्जीज़ है ना, क्योंकि 3D में आपको जीना है, 3D लाइफ को जीना है, और उसको जीने के लिए आपको यहाँ पर अपने आप को अवेक करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, यानी अपने आप को 3D में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप 5D से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा जागृत हो रही है वो 5D से हो रही है। तो 3D और 5D दोनों में बैलेंस बनाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। यानी आप जो 5D की सोल आपकी घूम रही है ना, वो 3D में ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी जो बॉडी है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो आपको ट्रिगर कर पाते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कहते हैं ना कि हर वक्त आपको ब्लेम करना, ये करना, इस तरह की एनर्जी काफ़ी लंबे समय से आपके साथ मैनिपुलेशन चलता रहा है, लोगों के साथ आपका मन नहीं लगना, कनेक्टिविटी नहीं, ये सब एक एनर्जी है। तो जब इस एनर्जी को आप बैलेंस करोगे ना अपने अंदर से, तो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपके अंदर जो कहते हैं ना बैड एनर्जीज़ हैं, उनको आपको बाहर फेंकना है निकाल के। अपने हार्ट पर जमी हुई कई सालों की या कई जन्मों की जो धूल है उसको साफ़ कर दीजिए, अनकंडीशनल लव में आ जाइए। जब आप दोनों के हार्ट क्या है, अभी DMDF क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के ट्रैप में है, ब्लैक होल में है। तो अपने हार्ट को ब्लैक होल से आपको बाहर लाना है, और इस सफ़र को तय करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप जब वर्क करते हैं तो ये जर्नी आसान लगने लगती है। इस जर्नी को आपको आसान बनाना है। ये जर्नी आसान होती नहीं, आपने काफ़ी सुना होगा कि जर्नी आसान नहीं है, वाकई में नहीं है, लेकिन आप इसको खूबसूरत और आसान अपने ही नज़रिए से बना सकते हैं। तो आगे बढ़िए, अपनी सोल को हील कीजिए, हमेशा अपने पार्टनर को अपने साथ महसूस कीजिए। 3D में वो चाहे कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, आपको उनको छोड़ दीजिए 3D में 3D के हिसाब से। अगर आपकी उनसे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो हाल फिलहाल छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए उनको। उनकी जो सोल है वो हमेशा आपसे कनेक्ट रहेगी, हमेशा आपको हेल्प करेगी। जब जब आप बुलाएंगे तब तब हेल्प करेगी आपकी आकर। आप ऐसा करके देखना, कभी मुसीबत में हो या आपको बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है, तो उनको सिर्फ आँख बंद करके सिर्फ उनको फील करना, तो देखना वो हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, इमोशनल लेवल पर भी और फाइनेंशियल लेवल पर भी, को इंडिपेंडेंसी से बाहर निकालने में, एवरीथिंग, एवरी प्लेस पर वो आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि उनकी हायर सेल्फ आपको चाहती है हील करना, और उनकी हायर सेल्फ कभी आपको नहीं छोड़ती है। वो 3D में चाहे वो आपसे फिजिकली कितना भी दूर है, लेकिन उनकी जो हायर सेल्फ है हमेशा आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहती है और आपको हील करती है। आप चाहे तो ये मिरेकल आजमा के देख लेना। अगर ऐसा होता है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब जब आप अपने कॉस्मिक पार्टनर से हेल्प मांगेंगे, तब तब आपको हील भी करेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको मैसेज देंगे कि आपको करना क्या है। आप कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं फंस गए हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, एवरीवेयर, एवरी प्लेस पर वो आपकी जब जब आप हेल्प मांगेंगे तब तब। लेकिन आपको अपने आप से, खुद से कोइंडिपेंडेंसी से बाहर आना होगा, अपने आप को हील करना होगा। कल पोर्टल है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर 7017792525 पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैम हमें कल का मेडिटेशन करना है। उसके लिए आपको 400 एनर्जी पे करनी होगी, देन आप कल के मेडिटेशन में मेरे साथ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। बी पॉजिटिव।